बेतवा को खत्म करने पर आमादा सरकार। उनके सामने ही कटाई चल रही है, बिल्कुल लगा हुआ पेड़ में कटाई हो रही है। यदि इन सबको देख करके भी मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी ये नहीं देख पा रहा है। अफसरों की बेरुखी ले रही बेतवा की जान। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ, मेरा एरिया है, मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर से गया, फिर झीरी में वहां पर देखा मैंने, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां से हुआ बेतवा का उद्गम वहीं बुरे हाल। लोगों के हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जंगलों की कटाई है, यह सब वजह है बेतवा को सूखने के लिए मजबूर करने की। कंक्रीट के जंगल खत्म कर रहे वेत्रवती को। तो वहाँ छोटे छोटे निर्माण होते चले जा रहे हैं, यदि उनको रोकना बहुत जरूरी, नहीं तो बेतवा का उद्गम ही समाप्त हो जाएगा। खत्म हो रही है बेतवा की छोटी छोटी झिरी। चाहते हैं कि झीरी स्रोत बंद हो जाए, लोगों का आना जाना बंद हो जाए, और जितना जंगल है काट के बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर खेती और अन्य व्यावसायिक कार्य चालू किए। काटे जा रहे बेतवा के पास मौजूद हरे भरे पेड़। उस झीरी एरिया में जितना डिफॉरेस्टेशन होता है, जितना जंगलों की कटाई हो रही, उतनी तो आसपास भोपाल और उसके आसपास बिल्डरों के द्वारा भी कटाई नहीं हो रही है। कब चलेगा मोहन का सुदर्शन, कब चेतेंगे अफसर? मंत्रालय में बैठे अधिकारी लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इनके कारण भी बेतवा का नुकसान या बेतवा जो है उसकी मरणासन स्थिति हुई है। गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तनया, चरमन्नती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुरनदी, ख्याता, जया, गंडकी, पूर्णा, पूर्ण जलय, समुद्र सहिता, कुर्वन्तु में मंगलम। सुबह सुबह स्नान के समय जपे जाने वाले इस मंत्र में धरती पर बहने वाली सभी पावन नदियों के नाम हैं, जिनमें एक नाम है वेत्रवती। ये वही वेत्रवती है जिसे हम बेतवा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज अचानक बेतवा का उल्लेख हम क्यों कर रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बेतवा के इस उल्लेख के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सब कुछ बताएंगे। मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदियों में शामिल बेतवा यानी वेत्रवती आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बेतवा की ये लड़ाई है उस सिस्टम से जो उसकी जान लेने पर तुला हुआ है, उसके अस्तित्व को खत्म करने पर आमादा है। यकीन ना हो तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हम ग्राम झिरी बहेड़ा में खड़े हुए हैं। यहाँ पर बेतवा का उद्गम स्थल है। बेतवा इसी कुंड से बहती है और इस गौमुख से होते हुए इसका पानी ये बाजू से बहता हुआ नदी के रूप में बदलता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे गौमुख सूखा हुआ है। हालांकि नीचे से बहुत ही बारीक, बहुत ही पतली धार बह रही है जो आगे चल के नदी के रूप में बदल जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 25 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के झिरी बहेड़ा गांव से निकलने वाली बेतवा का गला ये कंक्रीट के गड्ढे खोद रहे हैं, जहां से बेतवा निकलती है, यानी जो बेतवा का उद्गम स्थल है। वहां कभी खूब सारे हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम और सोई सरकार के ढुलमुल रवैये ने सब कुछ साफ कर दिया है, और जो कुछ भी बचा है वो जंगल साफ होते जा रहे हैं। बेतवा के उद्गम स्थल के पास पक्के कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं। नदियों में जहाँ से पानी आता है, नदियों को जो पानी देने वाली पहाड़ियाँ हैं उनको काटा जा रहा है। पहाड़ियों पर हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से नदी में जो जल आने की व्यवस्था थी वो प्रभावित हुई है। जब नदी के उद्गम पर पानी नहीं पहुँचेगा और उसकी धार सूख जाएगी तो नदी को फिर कैसे आप सदा नीरा रख सकते हैं। लोगों का कहना है प्राकृतिक छेड़छाड़ जो हुई है, लोगों के हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जंगलों की कटाई है, यह सब वजह है बेतवा को सूखने के लिए मजबूर करने की। नदी जोड़ो परियोजना के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए फूंकने वाली सरकार बेतवा को नहीं बचा पा रही है। वो हिस्सा नहीं बच पा रहा है जहां से उसे जीवन मिलता है। केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम पर सरकार 10,62,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई और 65 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सके, इसके लिए 44,600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जी हां, 44,600 करोड़ रुपए। लेकिन बेतवा की दुर्दशा सरकार को क्यों नजर नहीं आती? अभी आपने जहां पक्के मकान देखे,
ये एरिया रातापानी टाइगर रिजर्व में आता है। वही टाइगर रिजर्व जहां एक ईंट रखने की भी इजाजत नहीं होती। लेकिन यहां तो जहां तक नजर दौड़ाएंगे पक्के पक्के मकान ही नजर आएंगे। ये पक्के मकान बेतवा की छोटी छोटी झिरियों को खत्म कर रहे हैं। बारिश के मौसम में पहाड़ों से बहकर नीचे आने वाला पानी अब बेतवा तक नहीं आ पाता। इसलिए आलम यह है कि बेतवा के उद्गम के पास जो गौमुख बनाया गया था वो भी अब पूरी तरह सूख चुका है और पानी अब काफी नीचे से बहकर जाता है। एक और विडंबना ये देखिए कि जिस कुंड से बेतवा रिस रिस कर आगे बढ़ती है, आगे जाकर नदी का रूप ले लेती है, उसी कुंड में निजी बोरिंग है। लोग पानी का मोटर डालकर वहीं से पानी खींच रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे तैसे इन सब से लड़कर बेतवा थोड़ी आगे जाकर पतली नदी का रूप लेती है, यानी बेतवा जब भोजपुर पहुंचती है तब जाकर वो एक बड़ी नदी के रूप में दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर 590 किलोमीटर का सफर पूरा कर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिलने वाली बेतवा अब मध्य प्रदेश के लोगों की प्यास नहीं बुझा पाती, क्योंकि लोग उसके अस्तित्व को ही खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों ने बेतवा के उद्गम के आसपास बड़े बड़े पक्के मकान तो बना लिए, लेकिन ये भूल गए कि जब बेतवा ही सूख जाएगी तो झिरी गांव का क्या अस्तित्व रह जाएगा। वो पूरा जो स्रोत है, वो बेतवा का उद्गम स्थल झिरी गांव का जो स्रोत है, वो अपने जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल संरचना के कारण एक विशेष महत्व रखता है। इसीलिए उसमें बरसों से अनवरत पानी जो है वो लगातार फूट करके पैदा हो रहा है और वो बेतवा के स्रोत का आधार बनता है। अब वर्तमान में स्थिति ये हुई है कि करीब 1 साल के आसपास से कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिन्होंने धर्म का चोला भी पहना है, और मैं उन लोगों को मैंने अभी एक वीडियो में सबको रेखांकित भी किया है कि उन लोगों ने पूरा धर्म का चोला पहन करके, और असामाजिक तत्वों में गांव के लोग भी शामिल हैं, इन लोगों ने मिल करके उसके उद्गम के स्रोत में ही कंक्रीट और तमाम तरह के मानवजन्य खुरापात कर दी हैं और उसके कारण उसका स्रोत बंद हो गया है। बेतवा का उद्गम स्रोत पूरी तरह से बंद हो गया है। यानी जो लो लाइंग एरिया था जहां पर ये उद्गम में पानी निकलता है, वो लो लाइंग एरिया को ही उन्होंने कंक्रीटाइज कर दिया, पक्का कर डाला, और वहां तरह तरह के और नए तरह के खुरापात हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्गम का स्थल है उसके ऊपर जो पहाड़ी है, जो उसका एलिवेशन साइड है, जो उसका ऊपर की पहाड़ी है, जो कि वास्तव में वाटर पॉकेट्स हैं, और नीचे लो लाइंग एरिया के अंदर जहां पर फॉरेस्ट्री थी, जिन सब से मिलकर के एक इकोसिस्टम डेवलप होता है और बेतवा का उद्गम स्थल सस्टेन करता था, वो दोनों ही तरफ से बहुत बड़ी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन किस एरिया में हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो एरिया तो इको सेंसिटिव जोन है, वो एरिया टाइगर रिजर्व है, रातापानी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, जो कि ओबेदुल्लागंज वन मंडल परिक्षेत्र में आता है और रायसेन वन का मुख्य भाग है। जब टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, जहां पर सामान्य हमारे आपके जैसे आदमियों को शाम के बाद रहने की वहां इजाजत नहीं है, वहां पर न केवल वहां धार्मिक आस्था के नाम पर या तमाम तरह के रात को करने वाले कुकृत्यों के नाम पर भारी भीड़ है, बल्कि लोग वहां पर तरह तरह के निर्माण कर रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि झिरी जो बेतवा का मुख्य स्रोत, उद्गम स्रोत था, वो परमानेंट तरीके से बंद कर दिया गया है। ये जो झिरी का उद्गम स्थल बंद हुआ है, ये बेतवा के समाप्त होने की शुरुआत है। इधर सरकार मां नर्मदा के उद्गम स्थल को लेकर तो खूब बातें करती है, लेकिन बात जब बेतवा की आती है या किसी और नदी की आती है तो सरकार को मानो सांप सूंघ जाता है। वैसे मां नर्मदा के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर भी सरकार ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार का बेतवा पर ध्यान तो है, लेकिन ज्यादा ध्यान है पैसा कमाने पर। यदि आप बात करें तो रातापानी टाइगर रिजर्व का जो झिरी क्षेत्र है, वो पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो डीएफओ है, ओबेदुल्लागंज वन परिक्षेत्र का जो डीएफओ है हेमंत रायकवार, सीधे तौर पर वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैंने उनसे बात की है। उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ, हाँ मेरा एरिया है, मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर से गया, फिर झिरी में वहाँ पर देखा मैंने, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने हेमंत रायकवार के खुद की कंप्लेंट की है कि ये आदमी अयोग्य है।
अपने खुद के एरिया में सेंसिटिव जोन में असामाजिक तत्वों को कैसे घुसने की परमिशन दी, और उस झीरी एरिया में जितना डिफॉरेस्टेशन होता है, जितना जंगलों की कटाई हो रही, उतनी तो आसपास भोपाल और उसके आसपास बिल्डरों के द्वारा भी कटाई नहीं हो रही है, और यही बेतवा के नष्ट होने की शुरुआत है। तो जैसा आपने प्रश्न किया, पहला और सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वही आदमी है। वहाँ पर झीरी के अंदर पुजारी के नाम पर एक ढोंगी बाबा बसा हुआ है, बैठा हुआ है, और वो आदमी नशेड़ी है और कहीं से भागा हुआ सजा याफ्ता भी है, और वो आदमी और तरह तरह की गतिविधियां करते रहता है। बहुत बड़े बड़े सरिये लाता है, कभी अंगुली डालता है, कभी कुछ करता है, मोटर चला देता है, और उसने झीरी का स्रोत बंद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री जी गए थे वहाँ पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हाल में गए तो वो भी 2 पौधे लगाए, और उनकी नज़र के सामने भी ये बंद था स्रोत, उनके सामने ही कटाई चल रही है, बिल्कुल लगा हुआ पेड़ में कटाई हो रही है। यदि इन सबको देख करके भी मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी भी नहीं देख पा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में तो बड़ा हास्यास्पद जो है वो पूरी सिचुएशन पैदा हो गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भोपाल में मंत्रालय में बैठे अधिकारी लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इनके कारण भी बेतवा का नुकसान या बेतवा जो है उसकी मरणासन स्थिति हुई है। सरकार की अनदेखी और स्थानीय लोगों की लापरवाही की वजह से बेतवा बहुत दुखी हो गई है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियों में शुमार है। नर्मदा, चंबल की तरह ही बेतवा मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग को कवर करती है और प्रदेश के बड़े भूभाग को हरा भरा भी बनाती है। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं कि जहां से बेतवा निकलती है, जब वो उद्गम स्थल ही नहीं बचेगा तो नदी जोड़ो जैसी परियोजनाएं चलाने का क्या मतलब रह जाएगा। सरकार क्यों आम आदमी के पैसों को इस तरह खर्च करने पर, पानी की तरह बहाने पर तुली हुई है। बेतवा जैसी बड़ी नदी से केन जैसी छोटी नदी को जोड़कर लाखों लोगों को पानी देने का झुंझुना तो सरकार ने पकड़ा दिया, लेकिन सवाल सरकार से पूछा ही जाना चाहिए कि क्या इस तरह वो बेतवा को खत्म करके लोगों को पानी दे सकेगी। सरकार का ध्यान है, लेकिन सरकार का ध्यान कहाँ पर है? इसके व्यवसायीकरण पर है, इससे निकलने वाले पैसे पर है, कि इससे जो उत्पादन होगा उस पर है। देखिए केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है? केन बेतवा प्रोजेक्ट है कि 2 नदियों का इंटरलिंकिंग कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसके कारण डैम बनेगा। डैम बन करके, डैम बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और बन जाएगा। उसके बाद पानी लोगों को दें या ना दें वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सब के पीछे कि केन और बेतवा को जोड़ देंगे, निसंदेह आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि केन छोटी नदी है, बेतवा बड़ी नदी है। तो बड़ी नदी से छोटी नदी को जोड़ देंगे, और ये कह रहे हैं कि इसके कारण बांध बना करके और लोगों को, तमाम लाखों लोगों को पीने का पानी या खेती करने का पानी मुहैया होगा। अरे जब स्रोत ही खत्म हो गया, बीच में नदी ही नहीं बची, तो वहां से केन बेतवा लिंक का क्या होगा? लेकिन एक तरफ केन बेतवा लिंक चल रही है और उस पर पैसे लगना शुरू हो गए हैं। हमारे आपके जो पैसे हैं, इनकम टैक्स जो हमारे आपके कमाई है, टैक्स की कमाई है, उसके करोड़ों अरबों रुपए वहां ठिकाने लग रहे हैं, और जो सोर्स है वो सोर्स ही बंद हो गया है और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। कहां पर? जैसा कि आपने शुरू में बताया, राजधानी से 25 किलोमीटर पीछे आप ठीक से झांकें तो आपको दिखने लगे, लेकिन मजाल है कि इनकी आंख में थोड़ी बहुत रोशनी हो कि इनको ये दिख जाए। जब कोई नदी अपने स्रोत ही खत्म हो जाती है तो उस नदी का मरना तय होता है। शासन को समय रहते अभी भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि स्रोत को जीवित कर लें, ताकि आगे के लिए उनको लिंक मिल सके कि बेतवा चूंकि अपने स्रोत से चल रही है, इसीलिए केन बेतवा लिंक को यदि पुनर्जीवित करना हो, बचाना हो, आगे बढ़ाना हो, तो स्रोत को बचाए बिना नहीं कर सकते। शायद यहाँ पे एक जो ये सीमेंटेड का हुआ है प्रदूषण का जो, और अभी यहाँ पे जो अभी पूरी हरियाली सब कटने की इसमें स्थिति है। और जब आते थे तब पहले तो क्या यहाँ से अच्छा पानी बहुत सारा बहता दिखता था, लेकिन अभी आते हैं तो वो उसके झरने वरने सब बंद हुई जैसे लग रहे हैं। इसलिए शायद वही वाला होगा बेतवा का, जो एक जहाँ से उगम है वहाँ का तो एकदम से बंद तो नहीं हो सकता। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो झीरी गांव में जो लोग बेतवा को देखने जाते हैं, अब तो वो लोग भी बेतवा की हालत देखकर दुखी हो जाते हैं। अब इस पदयात्री को भी जरा सुनिए, जो बेतवा की इस हालत को लेकर वाकई बहुत दुखी हो गया है। देखिए बेतवा के साथ जो स्थिति है वो भौगोलिक स्थिति ये है कि बेतवा एक अपने उद्गम पर तो बहुत छोटी है, पर बेतवा पर माता टीला और राजघाट जैसे बड़े बांध बने हुए हैं।
आप वहाँ जाकर इसका विस्तार देखेंगे तो एक बहुत बड़ी नदी है। इसलिए उद्गम पर इसको सहेजने की ज़रूरत है। नदियों को सरकार सहेज भी रही है और बहुत अच्छी बात है। बेतवा पर भी सरकार का ध्यान हमेशा से रहा है। माता टीले जैसे बांध बने हैं, राजघाटी पर उद्गम पर इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में भी आ रही है। फिर इसके बावजूद भी वहाँ लोग कैसे इंटरफेरेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेतवा पर उद्गम, किसी नदी को यदि हम उद्गम पर सहेज लेते हैं तो उसका विस्तार और बढ़ता है। उसमें जो उसका प्रथम स्रोत है वहाँ से जल का और प्रवाह बढ़ जाता है। और पवित्रता का भी बहुत भारतीय सनातन धर्म में बहुत इसका स्थान है कि जहाँ उद्गम है वो हम पूरे समाज के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए भी उसको सहेजना बहुत ज़रूरी है। बेतवा यानी वेत्रवती की इस हालत को देखकर मुझे चंद पंक्तियां याद आती हैं। कहीं तो रहती होगी वो नदी, बह रही होगी चुपचाप, छा जाते होंगे ओस भरे बादल, जिसकी कोमल त्वचाओं पर आते होंगे पक्षी, लांघते हुए देश, समुद्र और पहाड़ हजार, चुगने बूंदें उसकी मोतियों वाली, पर लगता है डर यह भी बहुत, बच नहीं पाएगी अब वह नदी। अभी भी वक्त है, सरकार जाग जाइए और बचा लीजिए हमारी बेतवा को। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां झिरी गांव जाएं तो यही कहें कि यहाँ से निकलती थी एक नदी जो बुझाती थी लाखों इंसानों की, पक्षियों की, जीवों की प्यास, जो सींचती थी लाखों किसानों की मुस्कान, जिसका कभी हमारे ऋषि मुनि जिक्र किया करते थे। आज वो बेतवा गुम हो गई है। इसलिए हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बेतवा की खोई हुई झिरियां फिर से लौट आए और वो फिर से मुस्कुराती हुई बहती रहे, बस बहती रहे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।